हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, मेरा नाम निधि है, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि हर क्लास में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिले। ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को राम राम, राधे राधे, खम्मा गनी, वेलकम राम क्लासेस में। आइए जल्दी क्लास से जुड़ जाइए बेटा। आज राजस्थान हाई कोर्ट रिलेटेड 4th ग्रेड रिलेटेड हम हिंदी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। जल्दी से सभी को राधे राधे। अरे यार ठीक है, देखिए ना बेटा, ऑल क्लियर, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए बेटा। प्रश्न संख्या 1 देखिए, मैंने अपने घर मटमैले रंग का रंगवाया। ठीक है, मैंने अपने घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है? ठीक है, मटमैला शब्द क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी संज्ञा या ऑप्शन डी सर्वनाम। व्याकरणिक दृष्टि से मटमैला शब्द क्या है? मटमैले रंग बताइए। 1 का आंसर क्या है? वेरी गुड, विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 31 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, वाक्यांश क्या है? कई दर्शकगण, है ना, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी अनिश्चित परिणामवाचक या ऑप्शन डी निश्चित परिणामवाचक। ठीक है, कई दर्शकगण, है ना, वाक्य क्या है बेटा? कई दर्शकगण। सुनिए, कई मतलब सो मेनी, है ना, कई कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित शब्द है। ठीक है, ये क्या है? संख्यावाचक या परिमाणवाचक? नापतोल से रिलेटेड है या काउंटिंग से रिलेटेड है? वेरी गुड, संख्यावाचक से रिलेटेड, मीन्स काउंटिंग से रिलेटेड है। अनिश्चित संख्यावाचक है ना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सो 32 का आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी कमेंट करके बताइए। आपके लिए एक और प्रश्न है बेटा, जल्दी बताइए। थोड़ा कम, ये शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? यह बताइए। थोड़ा कम किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत बढ़िया, क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण है। ठीक है, सो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ऑप्शन ए आकार बोधक या ऑप्शन बी गुण दोष बोधक या ऑप्शन सी गंध बोधक या ऑप्शन डी गुण बोधक। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, बताइए ये शब्द गुणवाचक किससे रिलेटेड है? ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण में टाइप से। 33 का आंसर क्या है? वेरी गुड, गुणबोधक। ठीक है बेटा, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु शब्द क्या है? गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए सैकड़ों लोग मारे गए, ऑप्शन बी 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, ऑप्शन सी कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए या ऑप्शन डी चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। अच्छा, 34 का आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या पूछा है प्रश्न में? निश्चित संख्यावाचक नहीं पूछा है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट वी विल एनालिसिस 4 ऑप्शंस। ओके, देखिए, 1 किलो, 2 मीटर, 50 ग्राम, ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। ये क्या है बेटा? निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन सैकड़ों लोग क्या है? ये वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक है।
ठीक है, क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो 34 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन ए, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा कटे हैं। ऑप्शन बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। और ऑप्शन सी, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। ऑप्शन डी, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। ठीक है, प्रविशेषण मतलब क्या है, पहले ये कमेंट करके बताइए, प्रविशेषण का मतलब क्या है। क्या है बेटा, वेरी गुड। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, है ना। सो प्रविशेषण नहीं पूछा है। देखिए, ज़्यादा क्या है, विशेषण, कुछ ज़्यादा प्रविशेषण। ठीक है, सुंदर विशेषण, बहुत प्रविशेषण। ठीक है, थोड़ी सी भूख, ये भी विशेषण है। लेकिन बच्चे समझदार हो गए, इसमें विशेषण ही है लेकिन प्रविशेषण नहीं है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, बच्चे समझदार है ना। सो इसमें क्या है, विशेषण ही है लेकिन प्रविशेषण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है, बताइए। ये गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। वेरी गुड, बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाह, क्या बात है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचारक शब्द है। ठीक है, वाक्य क्या है बेटा, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी संज्ञा, डी विशेष्य। बताइए बताइए बेटा, सुहावना शब्द क्या है, वेरी गुड, विशेषण है। क्या है, विशेषण शब्द है। सुहावना शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, आसमान का रंग नीला है। वाक्य क्या है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानिए। ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रंग। देखिए, विशेष का मतलब क्या है बेटा, संज्ञा से रिलेटेड शब्द है। क्या है, नाउन से रिलेटेड शब्द है ना। सो देखिए क्या पूछा है, संज्ञा शब्द, मतलब इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। देखिए, आसमान नीला रंग है ना। सो सुनिए, आकाश वाक्य में नहीं है, सो कट जाएगा। नीला रंग ये क्या है, विशेषण है। विशेष क्या है, आसमान है। आसमान क्या है, विशेष है। ठीक है, सो इसलिए 8 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। ये निश्चित संख्यावाचक, बी क्रमवाचक, सी समुदायवाचक, डी आवृत्तिवाचक। 25 रुपये दीजिए, बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 39 का आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी प्रति विशेषण, ऑप्शन सी विशेष एंड ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। उन्नति शब्द व्याकरणिक दृष्टि से उन्नति शब्द क्या है, बताइए। 40 का आंसर क्या होगा बेटा, उन्नति शब्द क्या है। सभी को वेलकम, क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए, बताइए। उन्नति व्याकरणिक दृष्टि से उन्नति शब्द क्या है, वेरी गुड, विशेष है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। पवित्रता का विशेषण कौन सा है, ये पवित्र, बी पाक, सी पवित्रात्मा, डी पवित्रतम। पवित्रता शब्द का विशेषण कौन सा है, बताइए।
जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा। पवित्रता का, वेरी गुड, पवित्र। ठीक है, विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन ये सही है, पवित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उस उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? वाक्य क्या है? उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। ये संख्या बोधक, बी परिमाण बोधक, सी अनिश्चय बोधक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, बताइए। वेरी गुड, अनिश्चय बोधक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए स्थान बोधक, ऑप्शन बी अवस्था बोधक, ऑप्शन सी दिशा बोधक, या ऑप्शन डी आकार बोधक। चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्द किससे रिलेटेड है? बताइए। जापानी है ना, भारतीय, ये सब किससे रिलेटेड है बेटा? स्थान बोधक है। किससे रिलेटेड है? स्थान बोधक है। एक मिनट रुकिए, क्या हो गया? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। मोहन तुमसे चौगुना है ना, सो चौगुना शब्द क्या है ये बताइए। बताइए बेटा। ये संकेतवाचक, बी परिमाणवाचक, सी आवृत्तिवाचक, या डी सार्वनामिक। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, वाक्य में कौन सा मतलब सर्वनाम है? इस वाक्य में विशेषण क्या है? वेरी गुड, आवृत्तिवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ये समुदाय वाचक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक, या डी आवृत्तिवाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, बताइए बेटा। देखिए, 1 2 3 ये शब्द क्या है? गणनावाचक है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, या डी संख्यावाचक विशेषण। योग्य शब्द क्या है? योग्य शब्द क्या है बेटा? योग्य व्यक्ति। सो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति संज्ञा है ना। सो योग्य व्यक्ति इसका मतलब क्या है? एकदम क्वालिटी है ना। सो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, 46 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ए प्रथमावस्था, बी उत्तमावस्था, सी मूलावस्था, डी उत्तरावस्था। सुनिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसमें क्या कहा है? न्यूनतम शब्द मतलब विशेषण की कौन सी अवस्था है, बताइए। वेरी गुड, उत्तमावस्था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन बी रमा अच्छा गाती है, ऑप्शन सी धीरे धीरे बोलो, या ऑप्शन डी आज वर्षा अधिक हुई। विशेषण संबंधी वाक्य बताइए। 48 का आंसर क्या होगा? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। वेरी गुड, ऑप्शन ये सही जवाब है। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, व्याकरणिक दृष्टि से धीरे धीरे शब्द क्या है? आपके लिए एक और प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से धीरे धीरे शब्द क्या है बेटा? वेरी गुड, क्या है? क्रिया विशेषण है।
क्या है बेटा? व्याकरणिक दृष्टि से धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 49, यह कहानी रोचक है, इसमें यह शब्द क्या है? ये संकेतवाचक, बी सार्वनामिक, सी गुणवाचक या डी निश्चित संख्यावाचक? यह कहानी रोचक है ना? यह शब्द क्या है? यह वह क्या है बेटा? वेरी गुड, सर्वनाम है। बहुत बढ़िया। कौन सा सर्वनाम है ये भी कमेंट करके बताइए। यह वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चित। सो आंसर क्या होगा? सार्वनामिक। ठीक है, 49 का आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 50, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ये प्रभावशाली, बी पाश्चात्य, सी ऐतिहासिक, डी बहुत लंबी रस्सी। बताइए 50 का आंसर क्या होगा? देखिए प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक क्या है? ये गुणवाचक है, लेकिन बहुत लंबी रस्सी एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, सो 50 का आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 51, कितने प्रश्न करने में है? इस वाक्य में विशेषण भेद है। ये गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रश्न करने हैं? बताइए 51 का आंसर क्या होगा बेटा? सोच समझ का आंसर दीजिए। 4 ऑप्शंस ध्यान से देखिए बेटा। 51 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, संख्यावाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 52, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? ये 5, बी 3, सी 2, डी 4। 52 का आंसर क्या है? विशेषणों में तुलना के आधार पर, किसके आधार पर? तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? वेरी गुड, 3 अवस्था। क्या है बेटा? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 53, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन बी लोगों, ऑप्शन सी हजारों या ऑप्शन डी उसे। वाक्य क्या है? उससे हजारों लोगों ने उसे देखा है। इसमें क्या है बेटा? विशेषण। वेरी गुड, हजारों। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 54, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? बताइए। ये संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण? मोह। वेरी गुड, क्या है? गुणवाचक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है और वह बहुत सौम्य है, या 5 लीटर दूध खरीदो, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सार्वनामिक विशेषण है। बताइए, 4 ऑप्शंस ध्यान से देखिए। वेरी गुड, कोई आदमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 56, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ये पति, बी सालों, सी प्रवासी, डी लौटा। 56 का आंसर क्या है? वेरी गुड, प्रवासी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 57, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए क्रिया के नापतोल का, ऑप्शन बी क्रिया के होने के समय का, या ऑप्शन सी क्रिया की रीति का, या ऑप्शन डी क्रिया के स्थान का। परिमाणवाचक विशेषण किससे रिलेटेड है बेटा? 4 ऑप्शंस देखिए। वेरी गुड, नापतोल के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 58, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ओके, 2 किलो सेब या अनगिनत तारे, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन। अच्छा, बताइए। वेरी गुड, अनगिनत तारे। अरे, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 59, आटे में थोड़ा नमक डाले, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। ये अनिश्चित परिणामवाचक, बी प्रत्येक बोधक, सी पूर्ण संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। थोड़ा क्या है? वेरी गुड, अनिश्चित परिमाणवाचक।
अगला प्रश्न देखिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। अच्छा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक या ई इनमें से कोई नहीं। अधिक है ना, बताइए बेटा। 60 का आंसर हो क्या होगा? वेरी गुड, परिमाणवाचक है। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो यही है, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना डैश। सो ऑप्शन ये मेरी, ऑप्शन बी अपनी, ऑप्शन सी मुझकी या ऑप्शन डी अपनी। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। सो क्या है बेटा, आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मेरी चिंता मत करना। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40 मीन्स निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अप्राणीवाचक कंडीशन 1, कंडीशन 2 क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी किस, ऑप्शन डी कौन। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, क्या है? ठीक है, कोई, किस, कौन व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। व्यक्ति क्या है? प्राणीवाचक है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद क्या होगा? 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य क्या है? मैं अपने आप काम कर लूंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताइए। 41 का आंसर क्या है? अपने आप, आप, खुद, स्वयं। क्या है बेटा? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ठीक है, अब बताइए 42 का आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा, 42 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह आप ही चला गया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर? सो 42 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? बताइए, सोच समझ कर आंसर दीजिए। 43 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बेटा? 11 सर्वनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 44 देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ठीक है, बताइए 44 का आंसर क्या होगा? देखिए, पुरुषवाचक, सुनिए ये नहीं है, देखिए अनाप शनाप है। तो क्या है? अनाप शनाप। देखिए, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबोधन मतलब संबंधवाचक और निजवाचक या निश्चयवाचक। पा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कितने भेद है? वेरी गुड, 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्या बेटा डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए बेटा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? अच्छा बताइए। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम।
बताइए 45 का आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा। 4th ग्रेड के लिए, हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और शानदार है। बताइए 45 का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 45 का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ये सफाई, बी नींद, सी रोग, डी कौन। 46 का आंसर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करके बताइए 46 का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, कौन क्या है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सफाई क्या है, विशेषण है। सफाई क्या है, विशेषण है। ठीक है, सो अगला प्रश्न देखिए, 46 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। अच्छा, ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी हमको, ऑप्शन सी मुझमें, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं पूछा है आपसे। सो 47 का आंसर क्या होगा। देखिए बेटा 5 ऑप्शंस देखिए। पहली उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए, कमेंट करके बताइए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एग्जाम्पल बताइए जल्दी। जल्दी, वेरी गुड। मैं, हम। ठीक है, वक्ता, वक्ता के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्पीकर के लिए। ठीक है, और सो मैं, हम, है ना। इसमें देखिए ऑप्शंस देखिए, मैं, हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझ, उत्तम पुरुष। हम क्या है, हमको, ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सो आंसर बी और सी नहीं है। ठीक है, सो रिमाइनिंग ऑप्शंस देखिए। अब बताइए 47 का आंसर क्या होगा, जल्दी। 47 का आंसर क्या होगा बेटा। वेरी गुड, तुम क्या है, तू क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 7 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। अच्छा, ए निजवाचक, बी गुणवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी पुरुषवाचक। बताइए बेटा कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है, क्लियर। निजवाचक भी है ना। गुणवाचक क्या है, गुणवाचक विशेषण का भेद है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं ना, गुणवाचक विशेषण का भेद है के सर्वनाम का भेद। ओके, तो 48 का आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। बताइए, किन्हीं से, या किन्हीं को, किन्हीं की, या किन्हीं का। करण कारक चिन्ह क्या है, करण कारक का चिन्ह क्या है, से। ठीक है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक से बहुवचन रूप क्या होगा। अपादान कारक चिन्ह क्या है, से। सो बताइए, बहुवचन रूप पूछा है, सो आंसर क्या होगा 50 का। वेरी गुड, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 51, निम्न में सर्वनाम शब्द है। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट करेंगे। ठीक है, क्विकली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। अच्छा, ऑप्शन ए वह, वे, ऑप्शन बी तू, तुम, ऑप्शन सी मैं, हम, या ऑप्शन डी इससे, इन्होंने। उत्तम पुरुष पूछा है तो एब्सोल्युटली ऑप्शन सी है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। इसमें देखिए स्वयं क्या है ये बताइए। खुद, स्वयं, आप क्या है बेटा। वेरी गुड, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आप, खुद, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह क्या है, वह, यह क्या है बेटा।
निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। सो ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 56 देखिए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। ठीक है, उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है। अच्छा देखिए, प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। अच्छा, दोनों बार आया कोई, क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। अच्छा, सो ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, मैं, हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 57 का आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। यह सब क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। तो आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 59, जो करेगा सो बरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। अच्छा बताइए, संबंधवाचक या क्रिया विशेषण या गुणवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो बरेगा में ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 59 का आंसर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। यह मकान मेरे बाई का है, रेखांकित पद है। अच्छा बताइए, यह संज्ञा, बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ओके, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।